इतनी उजलत में कायम मुकाम सदर की मौजूदगी में ये दो ऑर्डिनेंसेस लाना और खास तौर पर नैब के हवाले से, जिसमें जो मुद्दत है रिमांड की वो 14 दिन से तकरीबन 40 दिन कर दी गई है। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मेरा ख्याल है ये वही अमेंडमेंट दोबारा से की गई है जो साबिक चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने जाते जाते पहले रिवर्ट की थी। सर वजह क्या है आपके ख्याल में इस फैसले की और इस अमेंडमेंट की? शुक्रिया सना। देखिए, आपको याद होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसी तरह की एक कानून साजी की थी जिसमें नैब को ये इख्तियार दिया गया था कि रिमांड की मुद्दत 90 रोज कर दी जाए। जी बिल्कुल। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की पार्टीज ने इसको, और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने इसको कंडेम किया था, क्योंकि आप एक एजेंसी को इतनी लंबी मुद्दत के लिए किसी को जो है वो अपनी गिरफ्त में रखना या डिटेन रखना बिल्कुल भी गैर कानूनी और नाजायज था। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो है 14 दिन के अंदर अंदर किसी भी केस में आपको चालान पेश करना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो उन्हीं चीज़ को 90 रोज से घटा के 40 रोज कर दिया गया, लेकिन 14 रोज से बढ़ा के 40 रोज कर दिया गया। नीयत का मसला है, और सीधी सी बात यह है कि उस वक्त भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मद्देनजर थी। उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो पीडीएम की पार्टी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को टारगेट करना चाहती थी, और अब पीडीएम की गवर्नमेंट है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई को टारगेट करना चाहती है। और यही हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स और पॉलिटिकल पार्टीज का अलमिया है। तो इसमें, और क्योंकि जिस उजलत में किया गया है उसकी पहली चीज ये कि जरूरत नहीं थी इस चीज को, इस मुद्दत को बढ़ाने की, क्योंकि ऑलरेडी जो है कई महीनों उठा के रख लिए जाते हैं लोग और उसके बाद उनको पेश लेकिन मज़ीद साहब कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन अगर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, इस तरह का तो ये जो दरखास्त है ये तो अभी कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, जिसमें इमरान खान साहब ने एक पार्टिसिपेंट बनने के लिए दरखास्त किया है कि उनको डायरेक्टली इसमें एक मुद्दई के तौर पर लिया जाए। तो सर ये तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हो सका ना कि वो जो अमेंडमेंट रिवर्स हुई थी वो वाकई अपनी जगह पर बरकरार हैं या फिर नहीं, फिर एक और ऑर्डिनेंस ये लेकर आ गए। बिल्कुल यही बात है, और यही बात है कि हर पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो ऑर्डिनेंसेस की मुखालफत करती है, और ऑर्डिनेंस को जो है वो बिल्कुल पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ समझती है। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वही रवैये इख्तियार करते हैं, वही जो है वो इक़दामात करते हैं जिसकी वो ऑपोजिशन में मजम्मत कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये जो इक़दाम है ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है। देखिए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से भी जो ऑर्डिनेंस आया है, पहली चीज ये कि रिटायर्ड जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। जो सर्विंग जजेस होते हैं उन्हीं पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स बनाने चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड जजेस पे। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की ऑलरेडी 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें फैसले देने होते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को, और हमारे यहाँ सालों लग जाते हैं। तो हम कानून बनाते हैं और उसके बाद उसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसी कानून को तोड़ते हैं। खिलाफ अभी ये जैसे डिफेमेशन हत्या की इज्जत का कानून बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने, अगर ये 2002 के कानून को देख लें, अपने सामने रखें, तो उसमें बहुत चीजें बहुत वाज़ेह तौर पे दी गई हैं। क्योंकि ड्रैकोनियन लॉ बनाना था, क्योंकि पनिश करना था, सजा देनी थी हर सूरत में, और दबाव में लाना था मीडिया को, इसलिए इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के जो रवैये हैं वो इस चीज का गम्माज है कि ये हुकूमत जो है वो अपने मुखालफिन की आवाजों को दबाना चाहती है और मीडिया की एक आवाज को कंट्रोल करना चाहती है। सर वो तो काफी दिनों से इसकी कोशिश भी हो रही है।